तीफी बट को आखिर क्या हो गया था कि बरतानिया से दुबई आ गए? कौन सा ऐसा मामला था जो उन्हें तंग कर रहा था? क्या उसे नहीं मालूम था कि उसे पुलिस इंस्पेक्टर खालिद नवाज वरिया उसे आसानी से पाकिस्तान वापस ला सकता है? खालिद वरिया को तो दुबई पुलिस इनामो इकराम से नवाज चुकी है। वो तो पंजाब पुलिस के माहिर तरीन अफसर हैं। बाहर से मुल्जिमान को पाकिस्तान वापस लाने वाले हैं। वो नहायत खतरनाक मुल्जिमान को मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान ला भी चुके हैं और फिर इन मुल्जिमान को मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार भी कर दिया गया। तो क्या ये सब बातें तीफी बट को नहीं पता थी? जाहिर है कि उन्हें मालूम था, मगर इसके बावजूद वो बरतानिया छोड़ के दुबई चले गए। आखिर क्यों? और दूसरा अहम सवाल यह है कि इस वक्त गोगी बट कहां है? अंडरग्राउंड है या फिर पुलिस के पास? आए जानते हैं इन सवालात के जवाब। तो दोस्तों, तीफी बट के इंग्लैंड से दुबई आने की वजह के बारे में मार्केट में एक इंतहाई गलत थ्योरी गर्दिश कर रही है, और वो ये कि वीजा एक्सटेंड करवाने बरतानिया से दुबई गया था तीफी बट। 100% बकवास है ये। वो ऐसे कि एक बार वीजा एक्सपायर हो जाए तो फिर उसकी एक्सटेंशन के लिए हर सूरत पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। किसी और मुल्क से नहीं हो सकता ये एक्सटेंड, वरना तो इंग्लैंड से ही वीजे की मुद्दत बढ़वा लेता तीफी बट। तो फिर असल वजह क्या है? तो जनाब, असल वजह है एक नया प्रोजेक्ट। एक गैंग है जिसका नाम है अब्दुल्ला मीर पन्नू गैंग। ये युगांडा और साउथ अफ्रीका से ऑपरेट करता है। मुबैना तौर पर उसने बुलाया था तीफी बट को बरतानिया से दुबई नए प्रोजेक्ट के लिए। अब हो ये सकता है कि इस गैंग को भी ऐसा करने का किसी ने कहा हो या फिर मुखबरी हो गई हो। खैर, इस पे फिर बात करेंगे कभी, लेकिन अभी बात हो रही है तीफी बट की। बात तो अभी भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है इंसान को। कभी सीसीडी की कार्रवाइयां सबके सामने हैं। खालिद वरिया को कौन नहीं जानता? ऐसे में तीफी बट का अब्दुल्ला मीर पन्नू गैंग के कहने पर भी दुबई आना बनता नहीं था। तो फिर वो आया तो आया क्यों? तो जनाब, उसका जवाब है ओवर कॉन्फिडेंस। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने ही मरवा दिया तीफी बट को। वो ऐसे कि जराये का दावा है कि धंधा मुतासिर हो रहा था तीफी बट और गोगी बट का, इसलिए उन्होंने अमीर बालाज कत्ल केस में पेश होने का फैसला कर दिया था। केस पुराना हो चुका था और एहसन शाह के मरने के बाद कमजोर थी। वैसे भी तीफी बट और गोगी बट के बड़े बड़े सियासतदानों और अफसरान से भी ताल्लुकात थे। उन्हें यकीन था कि कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता उनका। कहा जाता है कि शरीफ खानदान से भी कुर्बत थी उनकी। जनरल परवेज मुशर्रफ तो गोगी बट की छत पे पतंगबाजी करते रहते थे। बसंत नाइट को हालिया इलेक्शंस में ओन चौधरी की कैंपेन चलाते रहे थे तीफी बट। सो उन्हें यकीन था कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनकी बैक बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे माजी है, वो मुख्तलिफ केसेस से भी बरी होते आए हैं, इस बार भी हो जाएंगे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे ये होने जा रहा है, क्योंकि इस बार उनका सामना सीसीडी से था और सीसीडी को अपनी साख बेहतर बनाना और बचाना भी थी। लोग कह रहे थे कि महज छोटे मोटे बदमाशों को ही काबू कर सकती है सीसीडी, नेफे में पिस्तौल ही चल सकते हैं बस, बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल सकती ये। और ये तासुर रोज बरोज मजबूत तर होता जा रहा था। इसलिए इंतहाई मुसद्दिका जराये का दावा है कि सीसीडी ने बाकायदा इजाजत तलब की थी बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने की, और उन्हें जवाब दिया कि तुम्हें रोका ही किसने है। और फिर तीफी बट को दुबई से इंस्पेक्टर खालिद वरिया पाकिस्तान वापस ले आए। उसके बाद मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जान से गया तीफी बट और वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट सामने आया। भाई, सीधी सी बात है, दुबई से तीफी बट को कराची ही क्यों लाया गया? डायरेक्ट लाहौर भी तो लाया जा सकता था ना, मगर नहीं लाए। आखिर क्यों? दूसरा सवाल, इस कदर हाई प्रोफाइल मुलजिम जिसे इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाया गया, उसकी जान तो निहायत कीमती थी। ऐसे में क्यों रिस्क लिया गया उसे कराची से बाय रोड लाहौर लाने का? भाई, जब दुबई से जहाज पर कराची ले आए थे तो कराची से लाहौर भी जहाज पर ही ले आते, मगर बाय रोड लाया क्या? और जैसे ही पंजाब की हुदूद में पहुंचे तो मुबैना तौर पर साथी छुड़ाने आ गए तीफी बट को, और फिर उन्हीं की फायरिंग से चल बसा वो। यानी शदीद शुकूक शुबात हैं इस सारे वाक़े पर। इसका नुकसान पता है क्या होगा? अब इंटरपोल से किसी मुलजिम को पाकिस्तान लाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, इंस्पेक्टर खालिद नवाज वरिया के लिए भी। मगर सवाल तो ये भी है ना कि गोगी बट इस वक्त है कहां? तो जनाब, इस बारे में दो अफवाहें हैं इन मार्केट में। पहली है कि ये रूपोश हो गया है, चुप गया है, अंडरग्राउंड चला गया है गोगी बट, और दूसरी ये है कि वो कहीं नहीं चुपा, बल्कि वो भी पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस के पास है वो, और जल्द उसका भी नंबर लग सकता है। बस मुनासिब वक्त का इंतजार है।
خیر اگر وہ روپوش بھی ہے تو پولیس کے لیے اسے ڈھونڈ نکالنا قطعاً مشکل نہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام بھی اس کے کزن تیفی بٹ جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا واقعی گوگی بٹ پولیس کے پاس ہے یا پھر بھاگ چکا ہے، اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔